बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में पीयूष नाम का युवक रहता था। उसके माता पिता बहुत अमीर थे, अतः उसे पैसे की कोई कमी न थी। एक दिन वह गांव में घूमने निकला। वहां की रौनक देखकर उसे बड़ा मज़ा आया। शाम होते ही सभी दुकानदार लौटने लगे, किंतु एक व्यक्ति चुपचाप दुकान लगाए बैठा था। पीयूष ने हैरानी से पूछा, अरे भाई, तुम घर नहीं जाओगे? वह दुकानदार मायूसी से बोला, मेरी सलाह नहीं बिकी, उसे बेचकर ही जाऊंगा। पीयूष ने पूछा, कौन सी सलाह, कैसी सलाह? पहले कीमत तो चुकाओ, दुकानदार ने कहा। कितने पैसे लगेंगे? पीयूष ने लापरवाही से पूछा। एक सलाह का 1,000 रुपया लगेगा, मेरे पास दो ही है, दुकानदार ने व्यस्त भाव से कहा। उसकी बात सुनकर पीयूष को हंसी आ गई। भला सलाह भी खरीदी जाती है? परंतु जाने पीयूष के मन में क्या आया। उसने 2,000 रुपये गिनकर उसके सामने रख दिए। दुकानदार बोला, कांटेदार बाड़ न लगाना, घरवाली को राज न बताना, नहीं तो पीछे पड़ेगा पछताना। पीयूष ने उसकी सलाह याद कर ली। घर पहुंचा तो पत्नी दरवाजे पर खड़ी थी। बाग का माली भी वही था। वह माली से दरवाजे के ऊपर बाड़ लगवा रही थी। पीयूष को नई नई सलाह याद थी। उसने पत्नी को वह बाड़ लगाने से मना किया। 2,000 रुपये वाली बात भी बताई। उसकी पत्नी खिलखिलाकर हंस दी। मान गए आपको, कोई भी घड़ी भर में मूर्ख बना जाता है। अरे इतने रुपए पानी में बहा आए, मेरे लिए जेवर बनवा देते। पीयूष चुपचाप भीतर आ गया। उसे अपनी गलती पर क्रोध आ रहा था। ठीक ही तो कहा पत्नी ने, 2,000 रुपये गवा दिए। उस रात पीयूष को सोते सोते विचार आया, क्यों ना इन सलाहों को आजमाया जाए। उसने एक बकरे के बच्चे का सिर काटकर जंगल में छिपा दिया। फिर खून से सना चाकू पत्नी को दिखाकर बोला, अरे मुझसे एक आदमी का खून हो गया है, तू किसी से कहना मत, वरना आफत आ जाएगी। पीयूष की पत्नी के पेट में बात पचना आसान न था। वह मटका लेकर पनघट पर जा पहुंची। वहां वह अपने पति की बहादुरी की डींगे हाँकने लगी। एक सखी ने ताना दिया, अरे सीमा, ऐसा कौन सा बड़ा काम कर दिया तेरे पति ने? पीयूष की पत्नी सीमा ने पीछे हटना नहीं सीखा था। बाद में नमक मिर्च लगाकर उसने शान से सबको बताया कि पीयूष ने एक आदमी का खून करके उसकी लाश जंगल में छिपा दी है। शाम होते होते पूरे गांव में यह खबर फैल गई। पीयूष खेत से लौट रहा था। लोग उसे देखते और हाय राम जान बचाओ कहकर भाग खड़े होते। पीयूष कुछ समझ नहीं पाया। अगले दिन राजा का बुलावा आ पहुंचा। हड़बड़ाहट में पीयूष घर से निकला। दरवाजे की कंटीली बाड़ में उसके सिर की पगड़ी गिर गई। पीयूष उसे बिना पहने ही चल दिया। राजा के दरबार में नंगे सिर जाने की सख्त मनाही थी। पीयूष को देख राजा गुस्से से भर उठा। तब पीयूष को याद आई वह सलाह, कांटेदार बाड़ न लगाना। फिर राजा ने उससे गरज कर पूछा, तुमने एक आदमी का खून किया है? पीयूष ने हकलाते हुए उत्तर दिया, जी मैं नहीं। क्या मैं लगा रखी है? स्वयं तुम्हारी पत्नी उस खून की गवाह है। पीयूष के कानों में गूंजने लगा, घरवाली को राज न बताना, नहीं तो पीछे पड़ेगा पछताना। वह खिलखिलाकर हंस दिया। उसने धीरे धीरे राजा को समझाया कि किस तरह उसने सलाहों की परीक्षा लेनी चाहिए। राजा से आज्ञा लेकर वह जंगल में से बकरे का कटा हुआ सिर ले आया। राजा ने सारी बात सुनी तो वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो गया। पीयूष को ढेरों इनाम देकर विदा किया गया। सीमा कुछ नहीं जान पाई, परंतु पीयूष ने उन सलाहों को सारी उम्र अमल में लाने का निश्चय कर लिया। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें ज़रूर बताएं। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें।